आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। आपने ऊट पटांग नाम तो ज़रूर सुना रहेगा। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप इससे गुजर रहे हो? चलो फाइंड आउट करते हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है ना, 30 से लेके 55 की एज में किसी को भी ये क्राइसिस आके हिट कर सकता है। ये हिट होने के लिए तीन चीज़ें साथ में होना ज़रूरी है। पहली चीज़, आप लाइफ में सेटल्ड हो गए हो, आपका इनिशियल स्ट्रगल पीरियड अभी ख़त्म हो गया है। दूसरी चीज़, आपको कहाँ पे तो ये समझ में आ गया है कि मेरे जो यूथफुल दिन थे वो ख़त्म हो गए, मैं अभी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में चला गया हूँ। कहाँ पे तो आपकी बॉडी में आपको एजिंग के साइन दिखाई पड़ रहे हैं, आपके बाल वाल सफ़ेद हो रहे हैं, पहले जैसी एनर्जी आपके अंदर नहीं है। और आपको एक लेवल पे ये भी पता चल गया कि भैया इस अर्थ पे परमानेंट रहने का कोई सॉल्यूशन है नहीं, मेरे हाथ में एक्टिव लाइफ के सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स बाकी है। और तीसरी चीज़, लाइफ में सेटल्ड होने के बावजूद भी एक लेवल पे आप लाइफ में थोड़े से दुखी, थोड़े से अनसेटिस्फाइड, थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो और काफ़ी समय से डिस्टर्बेंस आपके साथ में है। शायद अब आपके पुराने कुछ डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हो, या लाइफ में अभी आप जो कर रहे हो उसमें आप खुश नहीं हो, या फिर फ्यूचर के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो। व्हाट नेक्स्ट, मुझको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसका आंसर आपके हाथ में नहीं आ रहा है। तो चलो, क्या ये तीनों चीज़ें आपके साथ में हो रही है? अगर यस, तो खुद को डिक्लेयर कर दो कि हाँ भाई, आई एम गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। तो अभी सवाल आता है कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ कि यार इसको हल्के में कभी नहीं लेना। क्यों? अगर आपने काफ़ी टाइम तक इसको इग्नोर कर दिया तो चार में से कुछ चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। पहली चीज़, हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंस भरा है, जो डिससेटिस्फेक्शन भरा है, वो धीरे धीरे हमारे नेचर में आना शुरू हो जाता है। और हमारा नेचर कहाँ पे तो कड़वा, थोड़ा सा सार्केस्टिक, बिटर बन जाता है। भाई, खुद का नेचर डैमेज करना है तो बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी चीज़, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। अभी अगर हमको लग रहा है कि हमारा लाइफ बहुत बोरिंग है, तो ऑन इमोशनल स्केल बोरडम एंड डिप्रेशन दे शेयर बाउंड्री। तो यार मेरा लाइफ बहुत बोरिंग है बात करते करते कभी आप पैर डिप्रेशन में डालोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज़, कभी कभी हमारा माइंड डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है और हम लाइफ के बारे में नम हो जाते हैं, कंप्लीटली इनसेंसिटिव हो जाते हैं। होता है ना कभी कभी, यार आजकल कोई भी चीज़ मुझको खुशी नहीं देती, ना किसी चीज़ से मुझको गम होता है, पूरा मैकेनिकली लाइफ में जाना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भैया। वी आर हियर टू एक्सपीरियंस द फुलनेस ऑफ लाइफ, टोटलिटी ऑफ लाइफ, और यहाँ पे तो हम खुद को कंप्लीटली क्लोज डाउन कर रहे हैं। और चौथी चीज़, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना रहेगा, दिस इज अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स। अगर हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है तो हम लाइफ में और डिस्टर्बेंस अट्रैक्ट करेंगे। तो आजकल अभी तक जो एरिया आपके लाइफ में ठीक चल रहे थे, आपको वहाँ पे भी धीरे धीरे डिस्टर्बेंस देखना शुरू हो जाएगा। अभी इससे बाहर निकलने के लिए कुछ लोग खुद की लेवल पे सॉल्यूशंस ढूंढने का ट्राई करते हैं। उसमें कुछ लोग वेकेशन ट्राई करते हैं, नई कार खरीद लेते हैं, या फिर प्रैक्टिस करके हाफ मैराथन दौड़ के आते हैं। बहुत ही कुछ एडवेंचरस टाइप के हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वफेयर ट्राई कर लेते हैं। कुछ लोग दबा के दोस्तों के साथ में दारू पीना शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ महीने तक आपको एक्साइटमेंट देती है और उसके बाद में गाड़ी फिर से वहाँ पे रुक जाती है जहाँ से शुरू हो गई थी। आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा। अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, कुछ और चीज़ें डेफिनेटली आपने ट्राई की रहेंगी। तो उसके लिए करना क्या है? मैं बोलता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको लाइफ में बदलाव लाने के लिए। बदलाव दो जगह पे आना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन आपको फिर से लिखनी है। भैया सक्सेसफुल लाइफ का अभी मेरे लिए मतलब क्या है, आपको नया मतलब देना है, नई सक्सेसफुल लाइफ की ब्लूप्रिंट आपको बनानी है। और हो सकता है आपको आपके खुद के थॉट पैटर्न्स में, इमोशनल पैटर्न्स में, बिलीफ सिस्टम में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एक्सटर्नल चीज़ें, आपको कुछ छोटे और कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको लाइफ में बदलनी पड़ेगी। जब बदलने की बात कर रहा हूँ तो मैं आपके लाइफ पार्टनर बदलने की वगैरह नहीं बात कर रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग देयर। बट आपको शायद आपका नेचर ऑफ वर्क आपको बदलना पड़ेगा, या फिर वो नहीं बदलेगा लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे थे वो तरीका बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन आज के लिए इतना ही। चलो सोचना शुरू कर दो गाइस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ
आपका इंतज़ार कर रहा है।